नमस्कार। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के बड़े गजब रहे हैं। आपको पता लगेगी एक-एक अंदर की खबर और ये भी पता चलेगा कि हुआ क्या है। एक थप्पड़ की खबर है। थप्पड़ की खबर आपने पहले से ही सुनी होगी, लेकिन मैं बताऊँगा कि ये खबर लीक क्यों हुई और क्या इसके पीछे गेम चल रहा है। लेकिन एक खबर और, देर रात ये खबर आई कि बाजवा साहब ने पिछले 6 साल में अरबों की प्रॉपर्टी जुटाई और उसकी डिटेल्स भी आई। बाजवा के दोनों बेटों की प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं मिल पाई। ये एक वेबसाइट ने दी, ये उसी वेबसाइट ने दी जिसने वो दूसरे बाजवा की खबर दी थी कि ये 21 तक जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई नया आर्मी चीफ अब तक बताया नहीं गया है। आर्मी चीफ का नाम आया नहीं है। कोशिश ये की जा रही है बाजवा की तरफ से कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ बने या वो खुद ही बन जाए। उनकी पूरी कोशिश ये रही कि वो खुद एक्सटेंशन ले जाए, लेकिन दी नहीं गई। अब उनको उनकी ये कोशिश है कि मेरी मर्जी का बने और कमर जावेद बाजवा साहब और उनके पूरे के पूरे परिवार की संपत्ति विश्व भर में फैली हुई है। अब उसी के बारे में सर्च करते करते एक फैक्ट निकल के आता है। जो इनकी पिज़्ज़ा चेन है पापा जॉन्स के नाम से बहुत फेमस है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें इन्हीं की द्वारा कंपनी कमर जावेद बाजवा द्वारा कंपनी में बेकन सर्व किया जाता है, यानी कि पोर्क मीट। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो, अब ये असलियत है पाकिस्तानियों की। ये पाकिस्तानियों की असलियत है कि जहाँ पर पैसे की बात आ जाए, जहाँ डॉलर की बात आ जाए, ऐसे कितना ही गाना गा लेंगे हम तो पक्के मुसलमान हैं, हम तो पक्के मुसलमान हैं। जहाँ पैसे कमाने की बात आ जाए, ये सब चीज़ ताक पर रख देते। जो इनके मज़हब के खिलाफ चीज़ें हैं वो तक भी करने में ज़रा सा भी गुरेज नहीं करेंगे, वरना कोई मुसलमान तो सूअर का मांस बेच करके खुश उसका उस पैसे को तो रख ही नहीं सकता, वो तो हराम की कमाई है। लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई समस्या नहीं है, बढ़िया डॉलर छापते रहो। और ये जनरल साहब की जो पिछले 6 साल की कहानी है, पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है इस डॉक्यूमेंट में। और इस डॉक्यूमेंट में ये बोला गया कि भाई ये देखो, ये जनरल साहब हैं, इनकी वाइफ टैक्स तक पे नहीं करती थी, ये अरबों की संपत्ति नहीं थी। ये डिटेल भी इसमें फैक्ट फोकस में दी गई है। साथ में ये भी बोला कि हाउसेस बाहर, घर खरीदे गए अमेरिका में, पाकिस्तान में फार्म हाउसेस खरीदे गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खरीदे गए, एक बाजवा साहब की वाइफ के नाम पे और बहू मनहूर के नाम पे। अब ये चीजें आगे कैसे खुली और कितना खुला, इस फैक्ट फोकस ने इतनी इन्वेस्टिगेशन की और ये लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ आए। उन्होंने ये भी बोला कि बाजवा के बच्चों के खिलाफ, उनको बेटों के खिलाफ कुछ खास नहीं मिला। ये डिटेल्स क्या है? अब ये डिटेल्स ये हैं कि पिछले 6 सालों में बाजवा और उनके परिवार ने कितनी संपत्ति जुटाई है। डिटेल्स भी दी गई हैं और डिटेल ये है कि बाजवा के बेटे की वाइफ जो कि उनके दोस्त की, वो भी हैं, दोस्त की बेटी भी है, नाम है मनहूर। मनहूर को शादी से सिर्फ 9 दिन पहले उसके नाम पे करोड़ों की नहीं अरबों की संपत्ति आई। ये डिटेल साथ में शादी से पहले एक 8 प्रॉपर्टीज गुजरावाला में उनके नाम पे, मनहूर के नाम पे डाली गई। साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन वन हयात अपार्टमेंट भी मनहूर के नाम पे कराए गए। इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, कहां से आई, बैकग्राउंड क्या था, संपत्ति की डिटेल्स हैं। और मनहूर की 3 बहनें जिनकी नाम पे 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी नहीं आई, वो उसी हालत में रही। वो कैसे आई? और 3 दिन पहले वो 9 दिन पहले जो प्रॉपर्टी आई है, उस प्रॉपर्टी को बैक डेट में मनहूर के नाम पे किया गया। मनहूर के जो पिता हैं, यानी कि उनकी बहू के जो पिता हैं, बाजवा साहब के पुराने दोस्त हैं, टैक्स पेयर नहीं थी और आज अरबों की संपत्ति है। 6 साल में, 6 साल में ये जॉइंट बिजनेस दोनों फैमिलीज ने खोले हैं, मनहूर के फादर ने जो के दोस्त हैं। अब जहां तक बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं फॉरेन में, एक कंपनी TAXX टैक्स नाम की एक कंपनी खोली गई। ये कंपनी बाजवा साहब की वाइफ ने खोली जब वो जनरल बने, और उस इस कंपनी की ब्रांचेस अक्रॉस पाकिस्तान बड़ी स्पीड से खुली। ये तेल में काम करती थी, पेट्रोलियम में। मनहूर इसी में मैनेजर का काम करती थी। बाजवा साहब की वाइफ जो है, उन्होंने कई अरबों की संपत्ति खरीदी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लाजास और
जिसे बोलते हैं ग्रीनबर्ग, गुलबर्ग ग्रीन, एक इस्लामाबाद में फार्म हाउसेस वहां पे हैं, वहां फार्म हाउसेस खरीदे गए। अब जनरल साहब की वाइफ के पास अमेरिका में बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें अभी की सिचुएशन बताई जाए, लेटेस्ट उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं, उस हिसाब से उनके पास $5 लाख है अमेरिका के अकाउंट में। ये अमेरिका में अकाउंट कैसे खुले ये भी पता नहीं। और ये जो टैक्स TAXX पाकिस्तान, जो कि ऑयल की ट्रेडिंग फर्म है, ये 2018 में खोली गई, बाजवा के बनने के बाद, चीफ बनने के बाद। 2016 में बाजवा चीफ बने, है ना। एसेट्स जो हैं, जो बोला जा रहा है पिछले 6 साल में, वो 1200 करोड़ के आसपास के प्रॉपर्टी सिर्फ आयशा के नाम पे है, जो कि बाजवा साहब की वाइफ है। बताया जा रहा है 2013 में, इसी वेबसाइट के द्वारा 2013 में बाजवा साहब की वाइफ ने डिक्लेयर किया था कि उनके पास छोटे छोटे 3 प्लॉट थे। ये 2 प्लॉट बढ़ के 5 प्लॉट बन गए, वो भी बड़े बड़े कॉमर्शियल। मैं आपको बताऊंगा, ओएसएस फार्म DHA कराची में, साथ में अपार्टमेंट जिसको PFA कराची में बताया जा रहा है, हाउसिंग स्कीम में 4 मरले का कॉमर्शियल प्लॉट लाहौर में, दूसरा एक और कॉमर्शियल प्लॉट लाहौर में, और एक अपार्टमेंट 2730 फुट का इस्लामाबाद में, जिसका एडवांस पेमेंट किया गया था। और एक फॉरेन में बैंक अकाउंट जिसमें $3,84,000 थे। ये अब बात करते हैं मनहूर की। मनहूर जो है, ये अपनी फर्म चलाती थी, इसकी बाजवा साहब की वाइफ की फर्म में थी, और उस फर्म में मैनेजर थी 2019 से। उसके बाद बहू बन गई, तो फिर उसके बाद तो प्रॉपर्टी बढ़ती चलेगी। अब बाजवा साहब के खिलाफ ये बात आज क्यों खुली है? ये इसलिए खुली है कि बाजवा को लोग नहीं बनने देना चाहते दोबारा आर्मी चीफ। बाजवा ने इतना पैसा कमा लिया है, साथ में पैसा कमाने के साथ साथ बाजवा के खिलाफ जितने लोग अपन खुद बनना चाह रहे हैं आर्मी चीफ, हो सकता है उनका भी हैंडी वर्क हो। लेकिन शहबाज शरीफ का कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये भी बोला गया शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ किसने मारा? 111 ब्रिगेड के चीफ ने, ऐसा बताया गया। मैं वहां नहीं था, लेकिन ये थप्पड़ों की जो खबरें आ रही हैं, इससे पहले भी आई थी कि इमरान खान को मारा गया। अब ये आई है कि इसको नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को मारा गया। सॉरी, शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया, बाजवा को नहीं। शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया। क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया कि शहबाज शरीफ वो नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो बाजवा दे रहे थे, बाजवा नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए, तो इसलिए मारा गया, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये तो बात है, एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि जो भी आर्मी चीफ रहे या पाकिस्तान की सत्ता में मजबूत लोगों को अगर हम देख लें, इमरान खान के अलावा, इमरान खान को भी बल्कि माइनस नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग इमरान खान, सबका परिवार, सबका बिजनेस और सबका जो संपत्ति है, सारे इन्वेस्टमेंट वो आपको या तो अमेरिका में नज़र आएंगे या फिर यूके में, यूरोप में कुछ और हिस्सों में भी नज़र आ सकते हैं, पर मेजरली यूके में या यूएसए में आपको नज़र आएंगे, यूएसए में ख़ास तौर पर। अब ये चीज़ दर्शाने वाली है कि कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस है ना। अगर अमेरिका को इतनी ही दिक्कत होती पाकिस्तान से, इतनी दुश्मनी होती, रशिया का फ्रीज़ किया है, कई लोगों का फ्रीज़ किया है, अमेरिका चाहे तो इनका और भी काफ़ी कुछ फ्रीज़ कर सकता है, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अमेरिका का ये कहीं ना कहीं मानना है कि चाइना के खिलाफ तो हम खुलेआम हैं, चाइना के खिलाफ तो हम खुली जंग लड़ लेंगे, लेकिन भारत अगर कल को ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करता है, ज़्यादा आगे बढ़ता है, या हमारे बात नहीं सुनता भारत, तो क्योंकि जो भी आर्मी चीफ है, जो भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, वो हमारा ही बैठाया हुआ बंदा है। क्यों है? क्योंकि उसके बिजनेस इतने वहाँ पर चल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं चल रहे, कुछ ना कुछ उसको वहाँ से श्योरिटी मिली होगी, और चलो मान लो नहीं मिली होगी श्योरिटी, वहाँ से एक फ़ोन आएगा कि हम तुम्हारे बिजनेस आज ही सारे फ्रीज कर देंगे, तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट जब्त कर लेंगे। शांति से जाकर के भारत के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ बॉर्डर पे टेंशन बढ़ाओ, तो वो बढ़ाएगा, वो पीछे नहीं हटेगा। और वैसे भी पीछे क्यों ही हटेगा, उनका तो हमेशा पाकिस्तान तो 70 साल चल ही इस पे रहा है कि भारत को टेंशन देनी, भारत का जो बॉर्डर पर जो है वो टेंशनें बढ़ानी। ये इनका काला चेहरा है, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है जिसको हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। कि
जो भी इधर हमने कश्मीर में समस्या देखी, बाकी जगह पर समस्या देखी, इसमें पाकिस्तान तो है ही, बाकी ये सब इससे पाकिस्तान के दोस्त देश ये तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे सो कॉल्ड देश दोस्त बनने की कोशिश करते हैं वो भी ऐसा जो है पीठ पीछे से अपना पूरी प्लानिंग बनाए रखते हैं कैसे पीठ पीछे खंजर मारना है। इसीलिए जगह जगह पर, क्योंकि मौजूदा भारत की सरकार इस बात को जानती है, इसीलिए जगह जगह पर अमेरिका के बनाए हुए कानूनों को तोड़ता है भारत, अमेरिका को आंखें दिखाता है भारत, अमेरिका को फटकार के चुप कराता है कि हम तो रूस से तेल लेंगे तो लेंगे, आपको क्या समस्या है। साफ तौर पर ये इसीलिए होता है ताकि उनको भी दिखाते रहे कि हाँ देखो आपकी प्लानिंग भी हम जानते हैं और ये ना सोचो कि हम पे दबाव बनाओगे, हम भी दबाव बना सकते हैं।